चलिए ग्लोबली मूड दिखाता हूं, उसके बाद आता हूं हॉर्मास से बातचीत करते हैं। लाइए पूरे एशियन पियर्स दिखाइए अपने। गिफ्ट निफ्टी दिखाई रहा है, थोड़ा सा सल्क करेंगे, 1/4% दबाव में हम खुलेंगे। एशियन पियर्स मिला जुलाई रुझान है। कल यूएस का हैंडओवर फिर दिक्कत में था। दिक्कत मतलब बड़े इवेंट से पहले हॉर्मास कह चुके हैं कॉशन का अंडरटोन है, तो कल 1/3 से 2/3% दबाव के साथ फिर से कामकाज हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स कुछ नहीं कर रहे, फ्लैट हैं उस इंपॉर्टेंट आउटकम से पहले। उनके सेशन के दौरान वो आउटकम आ रहा होगा। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है, क्या नजर रखें, कैसे क्यूज हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। और नज़र तो आज फेड पर ही रखनी है, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। सारा मामला जो है वो आज रात तक साफ हो जाएगा और कल सुबह हम उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। मगर कल जो है बाजार का जो कॉशियस अंडरटोन था वो जारी रहा और 9वें दिन लगातार डाउ जोन्स में कल गिरावट देखने मिली। ये डाउ गिर रहा है, ये नैस्डैक और एसएनपी फिर भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फिर भी आउट परफॉर्म पिछला कोर्स करेक्ट कर रहे हैं। बीच में डाउ आउट परफॉर्म कर रहा था, नैस्डैक पिट रहा था। तो वो ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक से थोड़ा सा निकलकर फिर से जो है वो बिग टेक के शेयरों में पैसा लगा रहे हैं लोग, तो इस वजह से रोटेशन टाइप हो रहा है। रोटेशन हो रहा है, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। मगर 9वें दिन लगातार डाउ में गिरावट देखने मिली और 1978 के बाद ये पहली बार इतनी बड़ी गिरावट हमें डाउ में देखने मिली, इतनी लंबी गिरावट। और 1600 अंक अब गिर चुका है ये 9 दिनों में डाउ जोन्स। और 4 दिसंबर वाला वो दिन था जब 45,000 के ऊपर पहली बार बंद हुआ, तो उस दिन के बाद से गिरता ही चला जा रहा है डाउ। और उस वजह से भी कल S&P 500 और डाउ ने भी कल अंडर परफॉर्म करा, क्योंकि बिग टेक के शेयरों में कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली। एनवीडिया जो कि पहले से ही करेक्शन टेरिटरी में जा चुका है, वो अब और करेक्शन टेरिटरी में गया है, कल भी गिरावट के साथ बंद हुआ। ब्रॉडकॉम में इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली। तो एक कॉशियस सेशन रहा वॉल स्ट्रीट पर, आप कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स में कोई बदलाव नहीं आया। 10 ईयर की जो यील्ड है वो अभी भी 4.4% पर ही है। डॉलर इंडेक्स भी जस का तस है, कोई बड़ा बदलाव हमें वहाँ देखने तो नहीं मिला। कल मैक्रो डेटा तो आया काफ़ी सारा। रिटेल सेल्स आए आंकड़े यूएस में, और 0.7% का आंकड़ा आया, 0.6% के अनुमान थे। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो तीसरे महीने लगातार गिर कर आई है, तो 0.1% की गिरावट आई, जबकि अनुमान जो था वो 0.3% की ग्रोथ का था। तो ये मैक्रो डेटा निकल कर आया। और फेड को आज निर्णय लेने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था की हालत है वो एक डायरेक्शन में नहीं है, मिले जुले संकेत है। क्योंकि महंगाई का जो आंकड़ा है वो अभी भी 2% से काफ़ी दूर है, 2.7% का आंकड़ा आया था। मगर फेड जो गेज देखता है वो PCE देखता है, प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो, जो मगर उसका डेटा जो है वो शुक्रवार को आएगा। पिछले महीने का जो डेटा आया था वो सितंबर के मुकाबले बढ़कर आया था, 2.3% आया था अक्टूबर के महीने में। लेबर मार्केट अभी भी टाइट है, जॉबलेस क्लेम्स थोड़े से बढ़े हैं, मगर नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा तो अच्छा था पिछले महीने के हिसाब से। और जो सबसे बड़ा फैक्टर जो फेड को कंसिडर करना है वो ये है कि ट्रंप साहब के आने के बाद जो टैरिफ लगाएंगे या टैक्स कट करेंगे, वो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो होगा उसके बाद बाजार क्या या पॉलिसी का क्या हाल होगा, उस पर फेड को बहुत गंभीरता से चर्चा करनी होगी। और ये सब क्लैरिटी आज हम रात को जेरोम पावेल से शायद सुन सके, क्योंकि एनालिस्ट का भी ये कहना है, जो बोफा के CEO है बैंक ऑफ अमेरिका के, उनका कहना है कि आज के कट को मिलाकर और 2 रेट कट्स और 3 रेट कट्स एक्चुअली आ सकते हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स के। और मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा कि जो रिटेल सेल्स का डेटा है जो अनुमान से बेहतर था, वो अब ये केस बढ़ा रहा है कि जनवरी में फेड ब्याज दरें ना काटे। और ये बहुत सारे एनालिस्ट का कहना था कि फेड की कमेंट्री शायद ऐसी हो कि वो बाजार को तैयार करे कि आने वाली पॉलिसी में ब्याज दरें नहीं कटेंगी। तो ये तो फेड की बात रही, बहुत बड़ा ट्रिगर है आज का। बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स भी देखने वाले होंगे, क्योंकि यूके में आज नवंबर के जो महंगाई के आंकड़े हैं वो आएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो रेट ब्याज दरें कटनी थी उसकी जो एस्टिमेट्स है वो 90% थे सोमवार को, वो अब घटकर 25% हो गए हैं। तो उस पर नज़र रखनी होगी। उनका भी निर्णय कल आना है। बैंक ऑफ जापान का निर्णय कल आना है। चिली के सेंट्रल बैंक ने तीसरी बार लगातार 25 बेसिस पॉइंट्स अपनी ब्याज दरें काटी है, तो वो है। ब्राज़ील में थोड़ी सी संकट जारी है, क्योंकि जो उनकी करेंसी है रियाल, वो अब एक ऑल टाइम लो पर आ गई है, और उसकी वजह से सेंट्रल बैंक ने काफ़ी सारे इंटरवेंशंस किए हैं, बॉन्ड्स बेचे हैं। $3 बिलियन तक के बॉन्ड्स उन्होंने कल बेचे, और ये चौथे दिन उन्होंने ऐसा किया है इंटरवेंशन। और बैंक ऑफ जापान पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि उनका भी निर्णय कल आना है। और येन जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होते होते अब 154 के स्तर तक पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, तो वहाँ पर भी शायद सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन की आशंका है। तो येन, बैंक ऑफ जापान पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ये सारे सेंट्रल बैंक्स को छोड़कर एक खबर हमें ये देखने आई कि निकाय ने रिपोर्ट किया है कि निसान और होंडा दोनों एक मर्जर प्लान कर रहे हैं टोयोटा का मुकाबला करने के लिए। तो ये रिपोर्ट निकल कर आई। अभी भी टॉक्स प्रिलिमिनरी लेवल पर है, अब तक कोई
जो कोई डिसाइसिव बात निकल कर नहीं आई, मगर जो एडीआर्स है, निसान का एडीआर जो है कल 12% चढ़कर बंद हुआ, तो वो हमें वहाँ एक नज़र रखने की ज़रूरत है। मगर हैंडओवर थोड़ा सा कॉशियस है। फेड कमेंट्री क्या देता है वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा बाजार के लिए। अब ये तो होना है शाम को या रात में, जिस पे अपन कल करेंगे रिएक्ट। फिर आज के सेशन के लिए क्या करें, जब इंतज़ार करना है बड़े से इवेंट का। प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन में लिखे, कैश में, वायदा में फिर बिकवाली। स्क्रीन खराब दिख ही रही थी कल, इंपॉर्टेंट